हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव टू हेट यू के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें ना हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मीरान ने ना कांगू को नीचे गिरा दिया था एक ही पंच में। तो यहाँ पे कांगू उससे कह रहा था कि क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि असल में ऐसी बात नहीं है, तुमने ही तो कहा था कि अपना काम करो, लड़ने के लिए कहा था। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि ठीक है फिर। तो फिर यहाँ पे कांगू उससे पूछ रहा था कि तुम्हें ना मेरा ट्रेनिंग पार्टनर बनना होगा, क्योंकि तुम्हें मुझे फाइट करना सिखाना है और उसके लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा। तो और साथ ही में वो उससे कहता है कि तुम मुझे गुंडे की तरह मार भी सकती हो। तो मीरान यहाँ पे सोच रही थी कि अरे वाह, मेरी तो किस्मत बहुत ही अच्छी है और मुझे ना इसे मारने के लिए अब पैसे भी मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे मीरान कांगू से एक कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन करवा लेती है। फिर जब हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पे कांगू फाइट कर रहा था और वो यूसन जुन के साथ लड़का है ना, उसे वो देख रहा था और वहीं पे यंजुन भी मौजूद था। तो यहाँ पे वो लड़का ना वोंजुन से कह रहा था कि आज ना कांगू बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा था कल के मुकाबले, पर उसे ना और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी यहाँ पे कांगू उसके पास आके कहता है कि मैं किसी से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अभी तो मुझे फिलहाल जाना होगा उसके लिए। बाद में जब यहाँ पे कांगू से बता रहा था कि मैं ना असल में मीरॉन से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो वोंजुन उससे कह रहा था कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम वो भी एक लड़की से ट्रेनिंग ले रहे हो। कांगू उससे कह रहा था कि तुमने उस दिन देखा था, उसे ना फाइटिंग बहुत ही अच्छे तरह से आती है और उसने मेरा हाथ भी मरोड़ दिया था तुम्हारे ही सामने, वो ना मुझसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे वोंजुन कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारी कोई फैन वैन नहीं है, वो तुम्हारी बल्कि एंटी फैन है। कांगू यहाँ पे कह रहा था कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। वही दूसरी ओर यहाँ पे मीरोन नायुन को ये सब बता रहे थे कि मैं ना असल में कांगू को ट्रेनिंग देने वाली हूँ। तो नायुन उससे कह रहे थे कि ये सब ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, मुझे लगता है कि वो ना तुम्हारे करीब आना चाहता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और इसीलिए शायद ना कांगू ये सब कर रहा है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ सोजिन को भी दिखाया जाता है और उसके साथ ना यहाँ पे वोंजुन भी मौजूद था। और यहाँ पे सोंजुन अपने बारे में टीवी पे न्यूज देख रही थी कि उसमें दिखाया जा रहा था कि एक शादीशुदा एक्ट्रेस ना अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उसके पति का तो कोई दोष ही नहीं है, अफेयर तो बल्कि इसका चल रहा था। और यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद ना सोजिन काफी गुस्से में आ गई थी। वही दूसरी ओर यहाँ पे यंगू और मीरुन भी ये सब चीज टीवी पे देख रहे थे। तो फिर ये बातें ना वो सोजुन के पास कॉल करके बता रहे थे कि मेरॉन ना आपके केस पे काम कर रही है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो ना तुम्हारे केस को जल्दी ही सुलझा देगी। फिर जब हमें बाद में दिखाया जाता है कि सोजुन वोंजुन के पास इसलिए जाती है और साथ ही में तभी यहाँ पे ना एक और लड़की आ गई थी। यहाँ पे वो उसे बता रही थी कि फाइनली हमें यूसन जुंग की जो मूवी है ना, उसमें मुझे रोल मिल गया है। तो वोंजुन उससे पूछ रहा था कि कौन है वो, और यहाँ वो बता रही थी कि असल में वो ओसिना है। वोंजुन कह रहा था कि क्या सच में वो वही है? वो कह रही थी कि हाँ। और फिर हमें यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है कि असल में ओसेना है कौन। ये ओसेना है ना, ये ना पहले कांगू से प्यार करती थी, ये दोनों एक दूसरे को डेट भी करते थे, लेकिन बाद में ओसेना ने कांगू से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसे ना कोई और ही अमीर लड़का मिल गया था। फिर तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कांगू और वोंजुन साथ में बैठ के सोजू पी रहे थे। वोंजुन उससे कह रहा था कि तुम ऐसे हिम्मत ना बिल्कुल नहीं हार सकते, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और तुम्हें उससे बदला भी तो लेना है। तो यहाँ पे फिर बाद में ना कांगू उससे रिवेंज लेने के लिए एक्टर बना था। और फिर जब यहाँ पे वो ओसेना के पास कॉल करके उससे कह रहा था कि हमें अभी इसी वक्त बात करनी होगी। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ मीरान ना अपने ऑफिस की ओर जा रही थी। तभी यहाँ पे उसके पास एक कॉल आता है कि सोजिन ने ना असल में अपने पति की गाड़ी को टक्कर मार दी और वो ना अब जेल के अंदर है, तो तुम्हें वहां पे जाना होगा। मीरून से कहती है कि हाँ ठीक है। वही इधर हमें दूसरी तरफ वोंजुन को दिखाया जाता है जो कि ओसिना से मिलने आया था और वो दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे ओसिना उसे बता रही थी कि मैं ना असल में कांगू से माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने जो कुछ भी गलत किया उसके लिए। तो यहाँ पे वोंजुन उससे कह रहा था कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि तुम फिर से उसे डेट करोगी, क्योंकि अब ना ऐसा दोबारा नहीं होगा और तुम अब आज के बाद उसे कभी भी डेट नहीं कर पाओगी। अभी हमें इधर फिर मीरान को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन की ओर आई थी और वो यहाँ पे आके सोजुन से मिलती है और सोजुन से यहाँ पे वो बात ही कर रही थी कि तभी यहाँ पे सोजुन ना यहाँ पे खाना ऑर्डर कर लेती है और वो यहाँ पे दोनों खाना खाते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि इन दोनों के ही ना लड़कों के बारे में एकदम सेम विचार थे। तो यहाँ पे अब सोजुन कह रही थी कि हमारे विचार तो सेम है, तो तुम ना मुझे बहन कह सकती हो। और यहाँ पे मीरून खुश होकर उससे हाँ कहती है। वही फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मीरून को जो कि यहाँ पे कांगुन से बातें कर रहा था और उससे कह रहा था कि डायरेक्टर यूसन जुंग की मूवी में ना जो कि हीरोइन है ना, वो असल में होसेना है। और साथ ही में उसे ये भी बता रहा था कि पहले ना उसने ये मूवी करने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस मूवी के हीरो तुम हो तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी। और उसका नाम सुनने के बाद में ना यहाँ पे कांगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे उंजू से कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो और तुम क्या इस फिल्म को करना चाहते हो या नहीं। तभी यहाँ पे कांगू को ना मीरून की उसकी कही हुई वो बात याद आती है कि ये तो मेरा काम
है। और ये बात मीरान ने तब कही थी जब उसने कांगू को नीचे गिरा दिया था। तो यहाँ पे कांगू उससे कह रहा था कि हाँ मैं कर लूंगा, ये तो मेरा काम है, मुझे करना ही होगा। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे मीरान ना असल में कांगू के पास आई थी, क्योंकि वो दोनों ना यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले थे। मीरान यहाँ पे कांगू को फाइट करना सिखा रही थी और साथ ही में वो कांगू की काफी ज्यादा पिटाई भी करती है। और इसी बीच ना यहाँ पे कांगू बेहोश हो जाता है। मीरान यहाँ पे कांगू का फोन लेती है और वो कांगू के फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक कर लेती है। तभी वो यहाँ पे फोन के अंदर उस लड़की का नंबर देख रही थी जो कि उसके साथ उस रात थी, और उसे ना उस लड़की का नंबर भी मिल जाता है। उसमें एक मैसेज भी था जिसमें लिखा हुआ था कि पॉकेट मनी के लिए थैंक यू। और यहाँ इससे यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की होगी। तभी वो यहाँ पे उसे कॉल करने ही वाली थी कि यहाँ पे कांगू को होश आ जाता है। और तभी यहाँ पे अचानक से ना वही लड़की आ जाती है जो कि मीरान ने कांगू के साथ उस लड़की को देखा था। और उसके साथ ना सैमसंग भी मौजूद था, कांगू का सेक्रेटरी। और वो लड़की ना यहाँ पे कांगू को अंकल कह के बुला रही थी। तो मीरान कहती है कि तुम इसे अंकल क्यों कह रही हो। और असल में इस लड़की का नाम जियून था। वो यहाँ पे अपने अंकल की नाक को पोंछ रही थी और वो दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मीरान ना सैंशु से पूछ रही थी कि वो लड़की कौन है। सैंशु मियान को बता रहा था कि वो उसकी ना भांजी है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे मीरान को तो शौक ही लग गया था, क्योंकि उसने ना इससे पहले कभी भी किसी निर्दोष के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि यहाँ पे कांगू की तो कोई गलती ही नहीं थी और उसे यहाँ पे वो ना बेवजह ही मारे जा रही थी। जीवन यहाँ पे अपने अंकल से कह रही थी कि मेरी क्लास में कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि मैं आपकी भांजी हूँ। तो कांगू यहाँ पे उससे कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, हम उससे ना वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे वो लोग ना उसके फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल भी करते हैं। और वो लड़कियां है ना यहाँ पे जीव से माफी मांग रही थी कि हमें माफ कर देना, हमें सच में नहीं पता था कि कांगू तुम्हारे अंकल है। जब यहाँ पे कांगू फिर से अंदर आ जाता है तो यहाँ पे मीरान ना उससे छुप रही थी, क्योंकि मीरान को पता था कि यहाँ पे उसने गलत काम किया है। कांगू यहाँ पे मीरान के सामने ही चला जाता है। तो मीरान यहाँ पे किसी तरह अपने आप को छुड़वाते हैं। तो बाद में यहाँ पे कांगू ना मीरान को मारने भी लग जाता है। और साथ ही में यहाँ पे मीरान ना जानबूझ के मार खा रही थी। तो कांगू से ये सब देखा नहीं गया और उससे कहता है कि बस आज के लिए इतना ही, चलो हम घर चलते हैं। तो असल में ये सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि ये गुस्से में उसे मार रहा था। और जब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ से बाहर आते हैं, तभी यहाँ पे मीरान के पास एक जिंसू का कॉल आता है। और साथ ही में यहाँ पे कांगू को भी पता चलता है कि मीरान का ना आज बर्थडे है। तो कांगू उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा सच में आज बर्थडे है। मीरान उससे कह रही थी कि हाँ आज मेरा बर्थडे है। तो ये कांगू उससे कह रहा था कि तुम मुझे बता सकती थी, हम किसी और दिन ट्रेनिंग कर लेते। तो मीरान उससे कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, ये कोई नेशनल हॉलीडे थोड़ी है, मेरा बर्थडे तो है। तो कांगू यहाँ पे उससे कह रहा था कि चलो हम कुछ खा के आते हैं। पहले तो यहाँ पे मीरान मना कर रही थी, लेकिन कांगू उसे ले ही जाता है। ये बाद में एक रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे जहाँ पे कांगू मीरान से पूछ रहा था कि तुमने ये सारी फाइटिंग करना असल में सीखा कहाँ से। तो मीरान यहाँ पे अपने बचपन में हुई एक घटना के बारे में बता रही थी, जहाँ पे एक आदमी ना इन सभी लोगों को तंग किया करता था। और उसके बाद मीरान ने 1 साल तक काफी मेहनत की और एक दिन ना उसने उस आदमी को पीट ही दिया। तो यहाँ कांगू उससे कह रहा था कि तुम ना बाकी लड़कियों से काफी अलग हो। और साथ ही में वो उससे ये भी कह रहा था कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो, क्योंकि मीरान ने एक दिन कहा था कि वो ना उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसे पसंद भी करती है। तो मीरान यहाँ पे उसे बता रहे थे कि तुम ना बहुत ही अच्छा एक्टर हो, अच्छे दिखती हो, इसलिए मैं आपको पसंद करती हूँ। कांगू उससे कह रहा था कि ठीक है, तो चलो हम डेट करते हैं, और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है। लेकिन मीरान उससे कह रहे थे कि नहीं रहने देते, रात बहुत हो चुकी है और मुझे घर पे भी जाना है। और फिर जब ये दोनों यहाँ से बाहर आ रहे थे और तभी यहाँ पे मीरान अपने पेट को हाथ लगा रही थी। और शायद जब कांगू उसे मार रहा था प्रैक्टिस करने के टाइम, तो शायद उसके पेट पे ना चोट लग गई हो गई। तो यहाँ पे फिर कांगू उससे कह रहा था कि ये मैं सब एम मीटिंग के वक्त नहीं करता। और ये सब कह के ना वो उसे गले लगाता है और साथ ही में बाद में किस भी कर लेता है। और जब यहाँ पे कांगू सोच रहा था कि अब मुझे कोई भी एंजाइटी अटैक नहीं हुआ, क्योंकि जब कांगू किसी भी लड़के से मिलता है, उसे गले लगाता है या फिर उसे किस करता है, तो उसे ना बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। इसीलिए उसे ये सब काम करने से पहले ना गोलियां लेनी पड़ती है। लेकिन अभी ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो यहाँ पे मीरान से गले मिल रहा था और खुद ही से कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कोई भी एंजाइटी नहीं हुई। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।